अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी. Okay जी, my name is Humayun Munawar and I will teach you this course which is research methodology. Basically I am a psychologist and I will teach you this course. So before starting the slides, let's talk about research. That what is mean of research, कि basically research क्या है. जैसे कि इसके नेम से ही हो रहा है एक्सप्लेन या पता चल रहा है कि लाइक रिसर्च. तो रिसर्च मेथडोलॉजी भी तो हम लोग बाद में बात करेंगे. पहले हमें रिसर्च को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आपका टॉपिक है ही रिसर्च मेथडोलॉजी. आपने रिसर्च मेथड्स के बारे में पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक रिसर्च क्या है और हम लोग क्यों रिसर्च करते हैं. ऐसी क्या टेंशन्स होती हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिस बेस पे हम लोगों को रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ती है. ठीक हो गया जी. तो इसके लिए ऐसा है कि रिसर्च है किसी भी चीज़ को रिसर्च करना, फाइंड करना, एक्सप्लोर करना. ठीक है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, फाइंड करना. अब इसमें अगर हम लोग देखें, हम लोगों को कब ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की या फाइंड करने की. बेसिकली जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे जहन में होती है या कोई स्टेटमेंट या कोई क्वेश्चन हमारे जहन में होता है कि लाइक ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा कब तक होगा, हम लोग तब रिसर्च करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जैसे कोविड की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो करंट इशू हो गया ना. अब अगर मैं इस कोविड पे रिसर्च करना चाहूँ, क्योंकि कोविड को लेके बहुत सी क्वेश्चंस हैं मेरे जहन में, लाइक व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द फैक्ट्स एंड दीज थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैं जिस पे हम लोग इसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं. हम लोग क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करना चाहते हैं. तो बेहतर है कि इन क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ वहाँ से पूछूं या गेस करूं, तो हम लोग उस पर रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं. लाइक हम लोग रिसर्च करेंगे, हम लोग खुद इस पर फाइंड करेंगे लाइक इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, या इसके रीजंस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं. इन चीज़ों को क्लियरली फाइंड करने के लिए हम लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं. ठीक हो गया. तो बेसिकली रिसर्च का तो आपको समझ आ गया. अब रिसर्च की अगर डेफिनेशन को आप यहाँ पे देखें, रिसर्च इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन. कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि वही बात कि अगर कोविड को मैं लेके चलूँगी कि अगर कोविड पे मुझे रिसर्च करनी है, तो मुझे एक सिस्टमेटिक वे सोचना है कि लाइक मैंने किस तरह से करना है. ऐसा नहीं कि जी बैठे हैं फ्री थे तो मूड बना तो रिसर्च करने चल पड़े. तो ये ऐसा नहीं होता मेरा बेटा. इसमें हम लोगों को बड़ी प्लानिंग के साथ एक सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ता है. एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. ठीक है, जैसे इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे मेंशन है, रिसर्च इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना अबाउट विच वी आर कंसर्न और इंटरेस्टेड. कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, और फिर हमें उसके अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं. देखिए ना, अगर कोविड की हम लोग वही बात है कि डाटा को एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलना है कि लाइक कोविड है क्या, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को जहन में लेके आएँ, इंट्रो पे बात करें, फिर उसके बाद एक हाइपोथेसिस को जनरेट करें, तो उसके बाद फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, रीजंस क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे फिट कर है, बहुत सी चीज़ें आती हैं. तो हम लोगों को सब चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में प्लान करनी ज़रूरी होती हैं. रिसर्च हम लोग कभी भी सिस्टमेटिक वे के बगैर नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि जी आज मूड बन रहा है, आज हाइपोथेसिस लिख लेते हैं, आज मूड बन रहा है, आज डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, आज मूड बन रहा है, आज क्वेश्चनर कर लेते हैं. ऐसा नहीं होता. इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको आपने फॉलो करना होता है. लाइक अगर सबसे पहले इंट्रोडक्शन है तो आपको इंट्रो ही देना है. ऐसा नहीं कि आपका हाइपोथेसिस राइट करने का मूड बना है तो आप हाइपोथेसिस राइट कर लो. ऐसा नहीं होता. ठीक है, स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपने चलना है. लेकिन बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि रिसर्च इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग. कि वही बात है कि हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करना है. हमारे माइंड में जो क्वेश्चंस थे, जो कंसर्न्स थे, हमने उनके आंसर्स फाइंड करने हैं. इसलिए हम लोग रिसर्च की तरफ चाहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे रिसर्च के हम लोग कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको मज़ीद क्लियर हो जाए और एलेबोरेट हो जाए कि बेसिकली रिसर्च है क्या.
रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। देखें जी, ईजीएस्ट डेफिनेशन है कि बेसिकली रिसर्च क्या है कि आपने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है। देखें ना, घर में कोई चीज़ नहीं मिल रही, आपकी कोई बुक नहीं मिल रही, तो आप कहते हैं कि सर्च करते हैं या रिसर्च करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे उसने बड़ी ईजीएस्ट डेफिनेशन आपको बता दी कि रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम आफ्टर अ थॉरो स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ दीज सिचुएशनल फैक्टर्स। कि वही बात है कि फिर आपने उसमें सिचुएशनल फैक्टर्स को, एनालिसिस को, बहुत सी चीज़ों को देख के काम करना होता है, तभी आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग सेकंड डेफिनेशन की बात करें, रिसर्च प्रोवाइड्स द नीडेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वही बात है कि कोविड प्रॉब्लम एक मेरे माइंड में है, अब मेरी नीडेड इन्फॉर्मेशन है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो मुझे रिसर्च से ही मिलेगी। दैट गाइड्स मैनेजर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू सक्सेसफुली डील विद द प्रॉब्लम। कि अगर मेरे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तभी मैं कोई डिसीजन ले सकती हूँ, या तभी मैं चीज़ों को फिगर आउट कर सकती हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसका सल्यूशन कुछ इस तरह से हमें फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब थर्ड वन यहाँ पे पॉइंट है जी, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कुड बी द रिजल्ट अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ डाटा गैदर फर्स्ट हैंड और द डाटा ऑलरेडी अवेलेबल। अब वो कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाती है ना, उसका एनालिसिस, अब देखिए हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, इन्फॉर्मेशन ले ली, अब चीज़ों का एनालिसिस हमें बड़े केयरफुल वे में करना पड़ता है। एनालिसिस हम लोग ऐसे नहीं कर सकते लाइक मुझे ऐसा लगा तो ऐसे हो गया, लाइक इजम्पशंस की बेस पे कभी भी आपने एनालिसिस नहीं करना होता। आपने जब भी अपना एनालिसिस करना है वो आपने केयरफुल वे में करना है, अपनी फिगर्स को देखते हुए, क्वेश्चनर्स को देखते हुए, इन्फॉर्मेशंस को देखते हुए, डाटा को देखते हुए आप लोग अपना एनालिसिस देते हैं। ठीक हो गया जी। अब वो नेक्स्ट स्लाइड में बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च कि बेसिकली रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्योंकि आज हम लोगों ने जस्ट इंट्रो पे बात करनी है, तो मैं आपको इसी रिसर्च के रिलेटेड बताऊंगी कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, इसके गोल्स क्या हैं और इसकी कुछ टाइप्स क्या हैं। तो आज बेसिकली हम लोग जस्ट यही कवर करेंगे। तो हम लोग अगर आप यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, तो यहाँ पे आप लोग 1 मिनट अपने माइंड में लेके ज़रा सोचें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि रिसर्च की डेफिनेशंस तो मैंने 3-4 आपके साथ शेयर कर ली, तो यहाँ पे आप लोग खुद वेल डिफाइन कर सकते हो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या मेंशन किए गए हैं। टू गेन फेमिलियरिटी विद द फिनोमिना और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट। एक्सप्लोरेटरी, वही बात है कि आप लोग कुछ नई चीज़ों को गेन करना चाहते हैं, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर ये बात की जाती है कि विंटर में कोरोना ज़्यादा फैलता है तो क्यों फैलता है, रीज़न्स क्या हैं, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है। और चीज़ ऑब्वियसली जब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप लोग चीज़ों के साथ फेमिलियर हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप लोगों की इन्फॉर्मेशन डेवलप हो रही है। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन पॉलिश हो रही है। सेकेंड इसका पॉइंट है जी, टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कि अगर आप लोगों ने जस्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे की जाती है, एक इंडिविजुअल के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में की जाती है, तो हम लोग उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं और उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि लाइक कि कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या इसके एनालाइज कैसे करना है चीज़ों को, सब कुछ। आगे थर्ड वन पॉइंट है, टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी विद विच समथिंग ऑकर्स और विद विच इज़ एसोसिएटेड समथिंग एल्स। कि वही बात कि हम लोग एक डायग्नोसिस दे सकते हैं, कि वही बात मैंने आपको ऊपर बताई ना कि अगर हम लोग सपोज ये देखना चाह रहे हैं कि विंटर में ही क्यों कोरोना की बात की जाती है, कि जस्ट विंटर में ही क्यों इसने फैलना है, समर में क्यों नहीं, तो हम लोग एक डायग्नोस्टिक रिसर्च दे सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ये विंटर के साथ क्यों एसोसिएट है, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डायग्नोस्टिक रिसर्च का भी नाम दे सकते हैं। आगे लास्ट वन पॉइंट जो आपके पास स्लाइड में मेंशन किया गया जी, वो है टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कैरियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब कैरियर रिलेशनशिप कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं जी, अफेक्ट क्या हैं, कि दो चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग बात कर लें, अगर स्मोकिंग की बात करें और फिज़िकल हेल्थ की बात कर लें, तो हमें पता है कि स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स हमारी लंग्स पे हैं।
ठीक है। तो हमें पता है कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, तो वो कह रहे हैं कि आप एक चीज़ को टेस्ट करने के लिए भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेरा बेटा, मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग वर्ड टू वर्ड मेरी स्लाइड्स को याद करें, ऐसा नहीं होता। आप लोग जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग अपने वर्ड में इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने 3 to 4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं तो आप लोग ज़्यादा पॉइंट्स सर्च कर सकते हैं, आप लोग ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जब हमारी क्लास होगी हम उसमें बात करेंगे। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग चलें तो इसमें मेंशन किया जा रहा है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, के रिसर्च के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। अब वो फर्स्ट वन पॉइंट में आपको कह रहे हैं रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि वही बात कि एक प्रॉब्लम है जिसके इफ़ेक्ट्स में मैंने सोचा कि मुझे रिसर्च कंडक्ट करनी है। तो उसने कहा कि एक रिसर्च जो है वो आपको सोल्यूशन दे सकती है आपकी प्रॉब्लम का। बहुत इजी पॉइंट है। आगे सेकेंड वन पॉइंट है रिसर्च इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस और एम्पिरिकल एविडेंस। वेरी गुड। वो कहते हैं रिसर्च आप लोग जब करते हैं तो आप लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग खुद चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। मीन आप लोग सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते हैं, आप चीज़ों को खुद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपके पास एम्पिरिकल मीन लॉजिक बेस्ड एविडेंस हैं, सबूत हैं, तो आपको पता है कि बात बिल्कुल ठीक है, जिसमें डाउट वाली बात नहीं रहती। ठीक हो गया। थर्ड वन पॉइंट है जी रिसर्च डिमांड्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन, कि आप लोग एक्यूरेटली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। उसमें हैंकी पैंकी वाला एलिमेंट नहीं होता, या ऐसा नहीं होता कि उसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कर दिया। नो, आपने रिसर्च में फिर वही बात करनी है जो आपने ऑब्जर्व की है, और जो बात करनी है विद एविडेंस करनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है जी रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू डाटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज और इज यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा फॉर अ न्यू पर्पस। अब वो कहते हैं कि रिसर्च में आप लोग ये कहते हैं कि न्यू डाटा भी सर्च कर सकते हैं, जो पहले से मौजूद डाटा है उसको भी आप लोग एक नए पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च एक्टिविटीज़ आर करेक्टराइज्ड बाय केयरफुली डिज़ाइन प्रोसीजर। वही बात है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर आपको डिज़ाइन करना है, उसके बाद आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है। रिसर्च रिक्वायर एक्सपर्टाइज स्किल्स नेसेसरी टू कैरी योर इन्वेस्टिगेशन। वही बात है कि जब आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है तो फिर उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है, एक्सपर्टाइज होना लाजमी है। ठीक है। अब वही बात है कि जब आपने चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है तो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो मुझे इसके लिए हेल्प आउट कर सकती हैं। आप उन स्किल्स के साथ जाओगे, प्रॉपर अपना माइंड प्रिपेयर करके जाओगे। ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में जी मेंशन है रिसर्च इज़ ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल, कि रिसर्च में जो भी बात होती है वो बड़ी के लेके लॉजिक बेस्ड होती है। मीन उसकी एक रीज़न दी जाती है, चीज़ों को स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है। अब वो कहते हैं जी रिसर्च इन्वॉल्व्स द क्वेस्ट फॉर आंसर टू अनसॉल्व प्रॉब्लम। वही बात है कि जो प्रॉब्लम्स हम लोग को नहीं समझ आ रही होती, हम लोग उनको लेके रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमें आंसर्स मिल जाते हैं। रिसर्च रिक्वायर्स करेज। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि रिसर्च करने के लिए आपको एक करेज चाहिए होती है, क्योंकि इसमें कई बार आपको ऐसा होता है कि आपको दरमियान में लगता है कि लाइक नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, या नहीं प्रॉब्लम हो रही है, या मुझसे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसका इंट्रो नहीं लिख पा रहा, या मैं एनालाइज़ नहीं कर पा रहा, या मैं डाटा कलेक्ट नहीं कर पा रही। लेकिन इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें करेज के साथ चलना पड़ता है। रिसर्च इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पेशेंस एंड अनहर्ड एक्टिविटी, की वही बात है कि आपको इस बड़े इत्मीनान के साथ, ये जल्दी में करने वाला काम नहीं है। लाइक कुछ लोगों को रिसर्च या थीसिस राइट करने में 2-2 3-3 साल भी लग जाते हैं। तो वही बात है कि इस सिचुएशन में वही इमरान हरी बात, घबराना नहीं तो हौसले के साथ काम करना होता है। रिसर्च इज़ केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, कि वही बात है कि आप रिसर्च में आपने जितना कुछ किया है आपने केयरफुली हर चीज़ का रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना है। लाइक अगर आप किसी का इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रहे हैं तो आपके पास उसकी भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है। ओके जी, नाउ कम टू अ साइंटिफिक मेथड। अब वो कहते हैं जी हम लोग साइकोलॉजी को कहते हैं क्यों इट्स अ साइंटिफिक मेथड, या रिसर्च को हम क्यों कहते हैं इट्स अ साइंटिफिक मेथड। तो हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई भी डिसिप्लिन साइंटिफिक कब होता है।
लाइक अगर हम साइकोलॉजी की बात कर लें, उसकी डेफिनेशन जब भी रिवाइज करते हैं तो हम कहते हैं साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। इट्स अ साइंटिफिक स्टडी। तो अगर कोई भी स्टडी साइंटिफिक है तो उसकी रीजंस को हम लोग इस तरह से कॉज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि अगर वो साइंटिफिक है तो इस बेस पे है क्योंकि उस पर रिसर्चेस की जा रही हैं, ठीक है। उसमें एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये साइंटिफिक है। तो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशंस ही बताई गई हैं कि आप लोग इसको ज़रा रिवाइज कर लें कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो साइंस रेफर्स टू द बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, कि वही बात कि चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करना है, which makes uses of scientific method to acquire knowledge in a particular field of inquiry। ठीक है, ये 2-3 डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। ओके, अब वो कहते हैं बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या बेसिक पोस्टुलेट्स इन साइंटिफिक मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। लाइक बेसिक फिगर्स कह लें, बेसिक एम्स कह लें, एप्लीकेशंस कह लें, कुछ भी कह लें, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अब वो कहते हैं इट रिलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, कि वही बात है कि वो प्रूफ पे बात करती हैं, लॉजिक पे बात करती है। साइंस आपको हर चीज़ की लॉजिक देती है, ठीक है। इट यूटिलाइज रेलिवेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट इज़ कमिटेड टू ओनली ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन, ठीक है। इट वही बात है कि वो देखिए उसमें डिफरेंट वही पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया कि साइंस के पॉइंट आपके जहन में अभी भी होंगे कि व्हाट इज़ साइंस या साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो ये सारे वही पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जो कि आप लोग पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। अब वो कहते हैं जी व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च, कि गुड रिसर्च का क्राइटेरिया क्या हो सकता है। कि लाइक अगर आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है और आप चाहते हैं कि भाई कोई कमाल की चीज़ बनाई जाए, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया आपके माइंड में हो सकता है या क्या सोच के आप लोग, वही बात है ना, हम लोग बस जाते हैं शॉपिंग पे भी जाते हैं तो एक क्राइटेरिया सेट करके जाते हैं कि लाइक हाँ मुझे यही चीज़ बाय करनी है, ठीक है। तो जब आपको रिसर्च भी कंडक्ट करनी है ना, तो आपको एक क्राइटेरिया सेट करना होता है कि लाइक इसमें मुझे क्या क्या काम करना है या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको मुझे फुलफ़िल करना है। तो हम लोग इन ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं, ठीक है। अब पर्पस क्लियरली डिफाइंड, कि सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को क्लियरली डिफाइन करेंगे कि लाइक आप ये कर क्यों रहे हैं, ठीक है। रिसर्च करनी क्यों है, इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है। आगे दूसरी बात, रिसर्च प्रोसेस डिटेल्ड, कि आप लोग इसको किस तरह से कंडक्ट करेंगे, कैसे कैसे स्टेप वाइज चलेंगे सिस्टमेटिक वे में, जैसे बात की वो सब बताना है। रिसर्च डिज़ाइन थॉरोली प्लान्ड, कि हर चीज़ को आपने प्लान किया हो, ठीक है। हाई एथिकल स्टैंडर्ड अप्लाइड, कि वही बात है कि हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज वे में होगी, एथिक्स को फॉलो किया जाएगा, वैलिडिटी रिलायबिलिटी सब कुछ देखा जाएगा। लिमिटेशंस जो हैं उसको फ्रैंकली रिवील्ड उसको हमने कट आउट करना है। एडिक्वेट एनालिसिस, कंक्लूजन जस्टिफाई करना है, मीन ये सब चीज़ें इसमें मैटर करेंगी, ठीक है। अब वो स्लाइड में नेक्स्ट में बात करें क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्च, कि गुड रिसर्च की क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। एक तो वो सिस्टमेटिक हो, मीन एक अरेंज फॉर्म में चलती हो, लाइक हमें उसमें उसको पढ़ते हुए हमें ये ना हो कि ओह ये क्या हो गया है, इसके दरमियान में क्या हुआ है, ऐसा फील ना हो। स्टेप वाइज ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना काम करे। दूसरा लॉजिकल, कि उसमें लॉजिक नज़र आती हो, एक बेस नज़र आती हो। एम्पेरिकल, कि वो चीज़ों को रीज़न कर रहे हो। रेप्लिकेबल, कि उसमें फिर से काम हो सके, क्रिएटिविटी हो, मल्टीपल मेथड्स हों, ये सारी क्वालिटीज़ हम लोगों को रिसर्च में दिखानी होती हैं, ठीक है। आप हम लोग इसके स्कोप की बात करें या सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्कोप है रिसर्च का, जितने स्कोप की बात की जाए कम है। वो हेल्प इन इकोनॉमिक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हेल्प इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सॉल्व इन्वेस्टमेंट, सॉल्व डिसीजन मेकिंग, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग थारोली पढ़ लीजिएगा। फिर जो कन्फ्यूजन होगी इंशाल्लाह हम लोग उसको क्लास में क्लियर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके जी, अब वो लास्ट में आपसे बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की, कि हमारे पास रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लाइक एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की होती है इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन विच इज़ एम्ड एट डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, कि हम लोगों ने जिसमें इंडिविजुअल के सिचुएशन के या ग्रुप को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। कि जस्ट किसी इंडिविजुअल को, सिचुएशन को या ग्रुप पे हम लोग बात कर रहे हैं। और एनालिटिकल में हम लोग क्या करें, हम लोग उसमें करें विद टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड स्पेसिफाइंग एंड इंटरप्टिंग रिलेशनशिप, कि उसमें हम लोग चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। डिस्क्रिप्टिव में हम लोग जस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाँ जी ऐसा हो रहा है, जबकि एनालिटिकल में हम लोग उसको एनालाइज करें कि ऐसा क्यों हो रहा है,
ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब सेकंड वन है अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च कौन सी होती है जी? और एक्शन रिसर्च इज कैरिड आउट टू फाइंड सोल्यूशन टू अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, रिक्वायरिंग इन एक्शन एंड पॉलिसीज डिसीजन, क्योंकि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है हम लोग को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड रिसर्च। ठीक है, अब फंडामेंटल क्या है इसके कंट्रास्ट में? विच इज़ ऑल्सो नोन एज बेसिक और प्योर रिसर्च इज़ अंडरटेकन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि इसमें हम जस्ट नॉलेज के लिए करते हैं। ठीक है, हम लोग एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं कर रहे होते, हम बस नॉलेज के लिए कर रहे होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। अब जी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का आपको पता होगा, लेकिन हम फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव क्या है जी? इज़ एम्प्लॉयड फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द पर्टिकुलर फिनोमिना बाय द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कि हमने क्वांटिटी भी बात करनी है और क्वालिटी में हम लोगों ने क्वालिटी भी बात करनी है। और जो लास्ट वन हमारे पास है जी वो है कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल रिसर्च। आप कॉन्सेप्चुअल क्या है जी? इज़ जनरली यूज्ड बाय द फिलोसफर्स एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स। ज़ाहिर बात है फिलोसफर और थिंकर्स ही कर सकते हैं, हम जैसे लोग तो न्यू कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो ये रिसर्च वो लोग यूज़ करते हैं जब उन्होंने न्यू कॉन्सेप्ट्स को न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना हो। ठीक है, अब इसके कंट्रास्ट में जो दूसरी टाइप है वो है एम्पिरिकल रिसर्च। अब एम्पिरिकल रिसर्च में वो क्या करते हैं जी? एम्पिरिकल रिसर्च इज़ द डाटा बेस्ड रिसर्च विच डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन। कि वही बात है, एम्पिरिकल रिसर्च है तो उसमें हम लोग लॉजिक पे बात करते हैं, फिगर्स पे बात करते हैं, कि कंक्लूजन पे बात करते हैं। ठीक है, हम लोग प्रॉपर सिस्टम पे, थेरीज पे, सब चीज़ों को देख के बात कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्चुअल में जस्ट हमने कॉन्सेप्ट देना होता है, एम्पिरिकल में हम लोगों ने चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, एक्सपीरियंस करना होता है, एम उसमें सेट करना होता है। इस तरह से बात करते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आज की स्लाइड में हमने सबसे पहले बात की थी रिसर्च की, कि